हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, करंट अफेयर्स की लगातार सीरीज चल रही है और उसी के क्रम में एक ये नया वीडियो आपके लिए आया है। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उससे उनको उसकी जानकारी मिल सके। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंतजार कर रहा हो। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। 25 क्वेश्चन है और साथ में उनके एक्सप्लेनेशन है। कम से कम 50-60 क्वेश्चन का आपको नॉलेज मिलेगा इसमें। और पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के ठीक होने के लिए मूडीज ने कितने प्रतिशत जीडीपी विकास की भविष्यवाणी की है। ठीक है, मूडीज एक संस्था है, ठीक है, और पूछ रहा है कि उसने कितने परसेंट विकास के होने की भविष्यवाणी की है। तो इसका ऑप्शन है ए 5.5%, बी 5.6%, सी 5.7% या डी 5.8%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए 5.5%। ठीक है, मूडीज एक संस्था है जो कि जीडीपी वगैरह के बारे में वो आकलन करती है, उसका जो है गणना करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन मूडी। ठीक है, 1909 में इन्होंने इसको बनाया था। जॉन मूडी 1909 में इन्होंने इस संस्था को बनाया था। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेज़बानी कहाँ की गई थी। ए इजराइल, बी पोलैंड, सी सिंगापुर या डी स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसकी मेज़बानी कहाँ की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। अब ये जो आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो पड़ता है आपका जकार्ता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। ओपेक से किस देश का आयात 46% पर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि रूस से तेल की खरीद चरम पर है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसका आयात 46% पर अब तक के सबसे निचले स्तर पहुंच गया है, क्योंकि रूस से तेल की खरीद चरम पर है। रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहा है वो देश कौन सा है। ए फ्रांस, बी केन्या, सी भारत या डी कतर। तो सही जवाब है दोस्तों इसका भारत। ठीक है, ओपेक क्या है, ओपेक जो है एक संस्था है। ओपेक एक संस्था है जिसमें जो 13 देश हैं, 13 कंट्री हैं, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोल या डीजल, इन सबको वो जो है उसके उत्पादक हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर है, वहाँ पे ये जो है पेट्रोल बनते हैं। और ये उस ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, हेडक्वार्टर है इसका वियना। वियना कहाँ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहला जो इसका हेडक्वार्टर था वो था 1960 में। कहाँ पर, बगदाद में। वो भी एक तेल का हब है और बगदाद में, बगदाद यानी इराक में सबसे पहले इसका, ये 1960 में ये ओपेक बना था बगदाद में, इराक में। अभी इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। 13 देश इसमें शामिल है जो कि पेट्रोल उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य में मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य में मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी गोवा या डी बिहार। तो सही जवाब है दोस्तों इसका बिहार में, जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है काफ़ी लचर हैं, उनको सुधारने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ललितपुर जिले में पहला फार्मा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। फार्मा पार्क यानी कि जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, दवा से रिलेटेड है ये। वहाँ पर जो है फार्मा कंपनीज लगाई जाएंगी जो दवाओं को उत्पादन करेंगी। तो ये पार्क कहाँ पर लगाया गया है, तो जैसा कि क्वेश्चन में ललितपुर लिखा हुआ है, और जो लोग जानते होंगे ललितपुर जिला कहाँ पड़ता है वो इसका उत्तर आसानी से जानते होंगे। ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी उत्तर प्रदेश। ललितपुर जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। और इसको कहते हैं, ललितपुर को क्या कहते हैं, ललितपुर को कहते हैं मंदिर और बांधों का शहर। मंदिर और बांधों का शहर कहते हैं इसको। ठीक है, और देखिए सबसे छोटा जिला जो यूपी का है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, यूपी का। और सबसे बड़ा कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी। वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह भी उधरी हैं, जंगली एरिया है, तराई एरिया है। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का, और सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़ उत्तर प्रदेश का।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा देश जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए G7 पायलट क्लाइमेट क्लब में शामिल होने पर विचार कर रहा है। ठीक है, G7 पायलट क्लाइमेट क्लब में शामिल होने पर विचार कर रहा है कौन सा देश। आपके ऑप्शन है ए इटली, बी भारत, सी इराक या डी ईरान। तो सही जवाब है दोस्तों इसका भारत। भारत देश में शामिल होने का विचार कर रहा है। ये जो G7 है ये है क्या, G7 क्या है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री हैं उनका ये ग्रुप है। ठीक है, G7। और इसमें जो है कौन कौन से देश हैं, इसमें आपका कनाडा है, उसके बाद आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए यानी कि अमेरिका है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं। अब इसमें भारत जो है शामिल होने पर विचार कर रहा है। ठीक है, ये बना कब था, ये 1975 में बना था, तब ये G6 हुआ करता था। तब इसमें कितने देश थे, 6 देश हैं, 6 देश थे। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इसमें कौन है, कनाडा शामिल हो गया, कनाडा जुड़ गया, तो ये क्या हो गए, 7 देश हो गए। तो इसका नाम तब क्या हो गया, G7 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग कितनी भारतीय भाषाओं में काम कर रहा है। यानी कि टेक्निकल और साइंटिफिक जो वोकैबुलरी है उसमें एक आयोग है CSTT, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ये कितनी भारतीय भाषाओं में काम कर रहा है। आपके ऑप्शन A 11, B 10, C 9, D 8। तो सही जवाब है दोस्तों इसका 10 भाषाओं पर काम कर रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1961 को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत 21 दिसंबर को 1960 को इसकी स्थापना हुई, किसकी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस राज्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांति समितियों का गठन किया जाएगा। तो अभी आपने देखा अभी हाल ही में बहुत भयंकर दंगा फैला हुआ था 2 जातियों के बीच में, कुकी जाति और एक और कोई जाति है, जहाँ पे हजारों आदिवासियों ने 10 जिलों में एक मार्च निकाला था। और वहाँ पे क्या है, मैतई समाज जो है वो बहुत संख्यक है, मैतई समाज जो है वो जो है सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, और कुकी आदिवासी जनजाति है वो कम है। अब आरक्षण का विरोध हो रहा था कि मैती समाज को जो है आरक्षण दिया जा रहा था, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा रहा था। तो इसके विरोध में कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे थे। तो मैथी समुदाय और कुकी और नागा समुदाय के बीच में जो है आपस में विरोध हुआ और वहीं पे दंगा फैल गया। इसी वजह से वहाँ शांति समिति का गठन किया जाएगा। ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी मणिपुर या डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका मणिपुर में किया जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। ठीक, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, MSME मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला आउटरीच कार्यक्रम बिज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ए असम, बी उड़ीसा, सी नागालैंड या डी सिक्किम। तो सही जवाब है दोस्तों इसका नागालैंड के जो CM हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, रख दो, नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, 60 विधानसभा वाला क्षेत्र है, 60 विधानसभा वाला क्षेत्र है। राजधानी इसकी है कोहिमा, इसकी राजधानी है। और इसमें राज्यसभा की कितनी सीट है, 1। लोकसभा की कितनी सीट है, 1। इसका जो नागालैंड बना कब था, तो नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, टोटल जिले कितने हैं, 12। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन 25 है, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी डिटेल में। आगे जो है पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है जिसका नाम है माही बांसवाड़ा। अब जो लोग बांसवाड़ा जानते हैं कि किस राज्य में आता है वो तो आंसर इसका बता देंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बैठा हूँ। ऑप्शन ए राजस्थान, बी पांडिचेरी, सी पंजाब, डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले अब तक की जो सबसे बड़ी परियोजना थी वो थी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना, अब तक की सबसे बड़ी परियोजना थी। उसके बाद जो है अब ये माही बांसवाड़ा लगाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 700 मेगावाट के जो है इसमें 4 परमाणु रिएक्टर लगेंगे, 4 परमाणु रिएक्टर लगेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित पीट्सबर्ग जलवायु संवाद किस शहर में आयोजित किया गया। जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से इसको आयोजन किया था। पीट्सबर्ग जलवायु संवाद किस शहर में आयोजित किया गया। ए बर्लिन, बी लंदन, सी दुबई या डी आबू धाबी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका, इसका सही जवाब है आपका बर्लिन। ठीक है, बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था 2 से 3 मई 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ था। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन ये हुआ था 1997 में स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि अपशिष्ट जल अध्ययन में किस शहर में कोविड-19 की एक बड़ी मौन लहर का पता चला। अपशिष्ट जल अध्ययन, जब वाटर का अध्ययन किया गया तो एक शहर में कोविड-19 की एक मौन लहर, साइलेंट लहर, मतलब पता भी नहीं कि साइलेंट वेव आ रही है, उसके बारे में पता चला। ऑप्शन ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी देहरादून या डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है बेंगलुरु। दोस्तों लास्ट के क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये जो माही नदी है आपकी, ठीक है, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए, वो आप जान लीजिए। इसको जो है आदिवासियों की गंगा बोलते हैं। ठीक है, इसको कांठल की गंगा बोलते हैं। ठीक, इसको जो है बागड़ की गंगा बोलते हैं। और इसी माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर एक बांध बना हुआ है माही पे, माही नदी पे, इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। ठीक है, और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक, देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन में कितनी भयंकर आपको जानकारी मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राजनाथ सिंह ने किस शहर में आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया। ए मुंबई, बी पुणे, सी जयपुर या डी चंडीगढ़। तो सही जवाब है दोस्तों इसका डी, चंडीगढ़ में किया। ये एयरफोर्स के लिए था, एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर है, उसका उद्घाटन किया चंडीगढ़ में। ठीक है, और एयरफोर्स के वायुसेना प्रमुख कौन है। वायुसेना प्रमुख है वी.आर. चौधरी, वाइस एडमिरल वी.आर. चौधरी। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस शहर में किया गया। भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ए सिलहट, बी खुलना, सी ढाका या डी पापना। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ए सिलहट। सिलहट और एक सिलचर ये परियोजना है, ये भी वहीं बांग्लादेश में चल रही है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जाकर के देखेंगे तो इस क्वेश्चन की भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, भारत किस देश में एकता हार्बर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। ठीक है, एकता हार्बर बंदरगाह हुआ क्या, ये एकता हार्बर बंदरगाह एक तरह का बंदरगाह नहीं, एक तरह का ये जो है तटरक्षक बल है, तटरक्षक बल है। ठीक है, कहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है भारत के द्वारा। ए नॉर्वे, बी मालदीव, सी म्यांमार या डी मोरक्को। तो सही जवाब है इसका दोस्तों मालदीव में इसका निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता। ए M2 वासुदेवन, बी नेहा सिंह, सी अरविंद चिदम्बरम या डी अरविंद सिंह। ठीक है, किसने जीता, तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किस देश की संसद ने सुरक्षा तंत्र क्रिएटिंग संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी यूनान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका जर्मनी की संसद ने सुरक्षा तंत्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, किस देश ने शावित लॉन्च वाहन का उपयोग करके ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ओफेक 13 को एक जासूसी उपग्रह है। ए ईरान, बी इजराइल, सी अमेरिका या फिर डी जापान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, इजराइल का क्या है कि जो ओफेक है ये इसकी सीरीज है जासूसी उपग्रह की, तो 1 से लेकर के 12 तक अभी इसने लॉन्च किया था। अभी इसने हाल में ओफेक 13 लॉन्च किया है और ये 1988 से ये कर रहा है। 1988 में इसने पहला उपग्रह इसका लॉन्च किया था, अब इसने हाल ही में ओफेक 13 लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सरबत खालसा जिसका अर्थ है सभी मंडली किससे संबंधित है।
ए सिखों, बी पारसियों, सी हिंदू, डी जैन। अभी हाल में ही नहीं देखा होगा, जो पंजाब में जब नाम नहीं याद आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस वगैरह सब वो कर रही थी, जो जो खालिस्तानी की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने जो है शरबत खालसा बुलाई थी। शरबत खालसा मतलब कि सभी लोग आएँ और मिले, एक जगह एकत्रित हों और वहाँ पर जो है किसी बात पे चर्चा हो, सभी की मंडली, इसी को शरबत खालसा बोलते हैं। पंजाब की बात है तो जाहिर सी बात है इसके जो संबंधित होंगे वो होंगे सिख। इसका जो सही जवाब है वो है सिख। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किस संगठन ने आकाश वेपन सिस्टम AWS के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए बेल, बी HAL, सी BDL, डी गेल। तो सही जवाब है BDL ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, BDL क्या है? BDL क्या है? भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये कंपनी है, इसने हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्रालय के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद। ये क्या बनाता है? ये गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र ये बनाता है, और 1970 में ये बना है। और मौजूदा चेयरमैन इसके जो है वो हैं सिद्धार्थ मिश्रा, इसके मौजूदा चेयरमैन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भाई 21 क्या कह रहा है, 29 मार्च 2023 को WHO द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया से मुक्त हो गए 2 देश, कब? 29 मार्च को। कौन कौन? ए भारत अजरबैजान, बी जापान और भारत, सी अजरबैजान और तजाकिस्तान, या डी जापान और चीन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका अजरबैजान और तजाकिस्तान, ये मलेरिया मुक्त हो गए हैं 29 मार्च 2023 को। किस देश ने वेपन लोकेटिंग रडार WLR स्वाति, एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार सिस्टम विकसित किया है? स्वाति आप नाम देख करके जान ही जाएंगे कि कौन सा देश होगा। ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जापान, डी उत्तर कोरिया। सही जवाब है इसका भारत ने इसको लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने किस देश में 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की है? किस देश में 4 नए आर्मी के प्लेस बनाएगा अमेरिका रक्षा विभाग? ए इंडोनेशिया, बी बाली, सी फिलीपींस, या डी जापान। तो सही जवाब है दोस्तों इसका जापान में फिलीपींस में करेगा। इसका सही जवाब है फिलीपींस, सी। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस की करेंसी है पीसो, यहाँ की मुद्रा है पीसो। राजधानी क्या है? मनीला। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया? संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। ए भोपाल, बी इंदौर, सी पुणे, डी जालंधर। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है भोपाल में संयुक्त कमांडरों की बैठक हुई, उसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, भारत किस देश के साथ स्लीनेक्स अभ्यास करता है? तो देखिए स्लीनेक्स है तो SLI, तो जाहिर सी बात है ये होगा क्या आपका श्रीलंका। ठीक है, स्लीनेक्स किसके साथ करेगा? सही जवाब है इसका श्रीलंका के साथ करेगा। अब ये जो है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम यानी कि नौसेना का है, नौसेना के बीच में अभ्यास होता है। ठीक है, और ये 2005 से ये एक्सरसाइज चल रही है, और अब जो होने वाली है 2023 में ये 10वीं होगी, 10वीं एक्सरसाइज होगी। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ कम से कम 50-60 क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा ज्ञान। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए